हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लैश फोटोलाइसिस। फ्लैश फोटोलाइसिस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लगभग 8 मार्क्स में ही आता है। तो हम देखेंगे कि फ्लैश फोटोलाइसिस एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखें। अगर फ्लैश फोटोलाइसिस आ जाता है तो इनकी 3 हेडिंग्स बनानी है। एक तो देखो, फ्लैश फोटोलाइसिस की डेफिनेशन हो जाएगी, एक फ्लैश फोटोलाइसिस की हिस्ट्री लिखनी है, एक पॉइंट हिस्ट्री का, फिर फ्लैश फोटोलाइसिस की थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फ्लैश फोटोलाइसिस का एपरेटस। एपरेटस करने के बाद इस एपरेटस इंस्ट्रूमेंटेशन है ना इसकी, इनको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा, और 5th पॉइंट इसकी एप्लीकेशंस। इतना लिख देंगे तो हमारी आराम से 3-4 सीट भर जाएंगी, इतना काफ़ी होता है। तो हम ये बातें देखेंगे फ्लैश फोटोलाइसिस में। तो चलो देखते हैं फ्लैश फोटोलाइसिस। सबसे पहले फ्लैश फोटोलाइसिस में हमें ये वाला पॉइंट लिखना है। पहले इसमें लिखेंगे द रिएक्शन विच टेक मिली सेकेंड टू कम्प्लीटेड इज कॉल्ड एज फास्ट रिएक्शंस एंड बिकॉज ऑफ देयर फास्ट स्पीड इट्स रेट कैंट बी मेजर्ड प्रैक्टिकली और बाय क्लासिकल टेक्निक्स, सो वी यूज लेजर टेक्निक्स टू रिकॉर्ड द रेट ऑफ द फास्ट रिएक्शन। देखो, सबसे पहले हम फ्लैश फोटोलाइसिस आ जाए तो बता देंगे कि फास्ट रिएक्शंस क्या होती हैं। तो फास्ट रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जो इक्विलिब्रियम में मिली सेकेंड्स में चली जाती हैं, या फिर जो रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं बहुत कम टाइम में, उन रिएक्शंस को फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। और ये इन रिएक्शंस की स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो इनका रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकली और क्लासिकल टेक्निक्स के द्वारा। इसीलिए लेजर टेक्निक्स आई जिनकी हेल्प से रेट डिटरमाइन कर जा सका फास्ट रिएक्शन का। तो जो लेजर टेक्निक्स है ना, इन मेन तीन है हमारे सिलेबस में, फ्लो मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, फ्लैश फोटोलाइसिस। रिलैक्सेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं, फ्लैश फोटोलाइसिस आज पढ़ लेंगे और फ्लो मेथड नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो देखो, तो ये तीनों टेक्निक लिख देंगे। अब फ्लैश फोटोलाइसिस में लिखेंगे, फ्लैश फोटोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है फ्लैश यूज कर रहा है। इसका मतलब हम फ्लैश फोटोलाइसिस में फ्लैश का यूज करेंगे रेट डिटरमाइन करने के लिए फास्ट रिएक्शंस का। हो गया। फिर अब हम लिखेंगे हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री में सबसे पहले, हिस्ट्री से पहले चाहिए लिख देना, इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली टू स्टडी द रिएक्शंस दैट हैपन एक्सट्रीमली क्विकली। ये पहले फास्ट रिएक्शंस के लिए स्टडी किया गया था डिपेंडिंग ऑन द लेजर। ठीक है, तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन स्टडी करेगा फास्ट रिएक्शंस की। लेटर फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड लिक्विड फेज के लिए भी यूज किया गया। फ्लैश फोटोलाइसिस इज यूज्ड टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शन। अब हिस्ट्री हेडिंग डालेंगे। हिस्ट्री में 3-4 पॉइंट लिख देंगे कि फ्लैश फोटोलाइसिस मेथड है ना वो डेवलप किया गया था नोरिश और पोर्टर के द्वारा 1950 में स्टडी ऑफ गैसियस फास्ट रिएक्शंस के लिए। जैसा कि मैंने बता दिया, लेटर इट वाज यूज्ड फॉर लिक्विड फेज। इस मेथड में क्या था, इन दिस मेथड a very high intensity of flash light is applied to reaction vessel for short duration। इसमें बहुत हाई इंटेंसिटी का फ्लैश अप्लाई किया गया। कोई रिएक्शन वेसल है जिसमें रिएक्शन मिक्सचर है, उस पर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। और हिस्ट्री में हम एक पॉइंट ये ऐड करेंगे कि जो टेक्निक थी ना वो, ये जो फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक है वो कैमरा होते हैं ना वर्ल्ड जो यूज़ किए गए थे वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान या उससे थोड़ी सी आगे, तो उन कैमरे में फ्लैश होती थी जो यूज़ की जाती थी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए फास्ट मूविंग प्लेन्स की, रॉकेट्स की, मिसाइल्स की। तो ये टेक्निक उसी कैमरा की हेल्प से या फिर उसी को देखकर डेवलप की गई। तो हिस्ट्री में एक ये पॉइंट लिख देंगे। फिर उसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे थ्योरी का। तो थ्योरी में लिखेंगे, इन फ्लैश फोटोलाइसिस टेक्निक ए लाइट फ्लैश ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी इज अप्लाइड टू द रिएक्शन वेसल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ये बात बता दी। The high flash produce atom free radical and excited species in the reaction system। जब हाई फ्लैश जब रिएक्शन वेसल पर गिरेगा तो बहुत हाई तो है ना एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जैसे कि एटम्स हुआ, फ्री रेडिकल हुआ, कोई भी एक्साइटेड स्पीसीज बन जाएगी सिस्टम में। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ टाइम अप टू 10⁻⁻12 सेकेंड। ये रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। The atoms for free radicals are detected by spectrophotometrically due to this. This method is also called kinetic spectroscopy method। जो एटम्स और फ्री रेडिकल्स बने ना जब फ्लैश गिरा रिएक्शन में वेसल पे, तो वो एटम्स और फ्री रेडिकल डिटेक्ट किए जा सकते थे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। इसीलिए इस मेथड को कहा गया काइनेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड।
दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द रिएक्शन मिक्सचर विच आर इन सॉल्यूशन एज वेल एज गैसियस फेज। ये वही बात है कि सॉल्यूशन लिक्विड फेज के लिए और गैसियस रिएक्शंस के लिए, दोनों के लिए ये मेथड यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आया अपरेटस। अब हम देख लेंगे अपरेटस में क्या करेंगे। देखो अपरेटस में सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लैश लैम्प। फ्लैश लैम्प जुड़ा हुआ है कैपेसिटर से 10 किलोवोल्ट के, और ये हमारा कोई की है या, और फिर यहाँ पे नीचे जस्ट नीचे या जस्ट नेक्स्ट टू फ्लैश लैम्प हमारा होगा रिएक्शन वेसल। रिएक्शन वेसल इस साइड होगा लैम्प और इस साइड होगा मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर जुड़ा होगा फोटो डिटेक्टर से या फोटो मल्टीप्लायर से। फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल और ये जो फोटो मल्टीप्लायर है वो कनेक्ट होंगे ऑसिलोस्कोप से। अब देखो फ्लैश लैम्प क्या करेगा, फ्लैश लैम्प करेगा कि फ्लैश देगा रिएक्शन वेसल पे। अब और जो लैंप है ना वो ये लाइट बीम देगा। अब जो ये रिएक्शन वेसल है ना ये कोटेड है मैग्नीशियम ऑक्साइड से। रिएक्शन वेसल में रिएक्शन मिक्सचर है, और जो ये रिएक्शन वेसल होना वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा और क्वार्ट्ज का बना हुआ होगा। अब देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में काम कैसे करती है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन। इफ द पावरफुल फ्लैश ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन इज यूज देन दिस मेथड इज कॉल्ड एज फ्लैश फोटोलाइसिस। अगर पावरफुल फ्लैश यूवी विजिबल रेडिएशन का यूज किया जाएगा तो इस मेथड को कहेंगे फ्लैश फोटोलाइसिस। अगर फ्लैश की जगह पे चार्ज पार्टिकल यूज किए जाएंगे जो जनरेटर से जनरेट किए गए तो ये मेथड कहलाएगा पल्स रेडियोलाइसिस। ये 2 नंबर की डेफिनेशन में आ सकता है कि पल्स रेडियोलाइसिस क्या हुआ, जब चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए जनरेटर यूज किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ फ्लैश, देन दिस मेथड इज नोन एज पल्स रेडियोलाइसिस। अब क्या होगा, इन द एक्सपेरिमेंट द रिएक्टेंट्स आर पुट इन सिलेंड्रिकल क्वार्ट्ज वेसल विच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू फोटोलाइटिक सेल। रिएक्शन वेसल में क्या होगा, रिएक्टेंट स्पीसीज पुट की जाएगी सिलेंड्रिकल क्वार्ट्ज वेसल में, यानी सिलेंड्रिकल शेप का होगा रिएक्शन वेसल जो बिल्कुल फ्लैश लैम्प के नेक्स्ट प्रेजेंट है। द फ्लैश इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ हाई वोल्टेज कैपेसिटर इन ए फ्लैश ट्यूब। जो फ्लैश है ना वो ऑब्टेन होगी कैपेसिटर के डिस्चार्ज से। द मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम ए लैम्प पास थ्रू द सैंपल एंड वेवलेंथ इज सेलेक्टेड बाय मोनोक्रोमेटर। इसका क्या मतलब है, जब फ्लैश गिरेगा रिएक्शन वेसल पे तो लाइट आएंगी ना वो मोनोक्रोमेटर से पास होंगी। मोनोक्रोमेटर एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को ही पास करता है, तो बाकी सारी को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, तो सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को ही पास करेगा जो फोटो मल्टीप्लायर में जाएंगी, जो डिटेक्ट कर लेगा उन लाइट को। फोटो डिटेक्टर यूज किया जाता है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब उसके बाद ऑसिलोस्कोप क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा जो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना इसे डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे, तो ये डिटेक्ट कर लेगा द लाइट कमिंग फ्रॉम द फोटो मल्टीप्लायर। ठीक है, ऑसिलोस्कोप एक्ट करता है एक डिटेक्टर की तरह। इसके बाद लिखेंगे देन द इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय द फोटो मल्टीप्लायर एंड देन डिस्प्लेड बाय द ऑसिलोस्कोप। अब जो डिस्प्ले किया जाएगा ना ऑसिलोस्कोप में वो एज ए वेरिएशन ऑफ टाइम वर्सेस इंटेंसिटी का प्लॉट देगा। तो जो रेट है वो डिटरमाइन करी जाएगी बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन टाइम वर्सेस इंटेंसिटी या फिर टाइम वर्सेस ऑप्टिकल डेंसिटी। अब देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी। एप्लीकेशंस में ये यूज किया जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फ्री रेडिकल्स सच एज NH2CH3 को डिटरमाइन करने के लिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताता है ये NH2CH3 रेडिकल का, और ये यूज किया जाता है मैकेनिज्म ऑफ फास्ट रिएक्शन के लिए। जैसे कि बताया ये लिख सकते हो, तो रेट ऑफ काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है फास्ट रिएक्शंस का, यही बात है। तो इस टॉपिक में इतना ही है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।